अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर युसरा ख़ान है और मैं माहिर अमराज़ ज़च्चा बच्चा हूँ। आज हेल्थ पॉइंट वालों के प्लेटफॉर्म से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी और मैं इसके लिए हेल्थ पॉइंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया है ताकि मैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर सकूँ और अपनी जो राय है वो अवामुन्नास तक पहुँचा सकूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि क्या सिज़ेरियन सेक्शन यानी कि जिसको आम आवाम की ज़बान में बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है? ये सवाल अक्सर बहुत सी ख़वातीन के जहन में आता है और हमसे ये सवाल पूछे भी जाते हैं। तो जी इसका बड़ा एक आसान सा जवाब है कि ऐसा मुमकिन है और ऐसा होता भी है। तकरीबन 90% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि एक दफ़ा अगर उनका बड़ा ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद बच्चा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शराइत है, कुछ कवानीन है, ज़वाबित है जिनके मुताबिक हमें चलना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि देखें इसमें माँ की और उसके ख़ानदान की मर्ज़ी का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ख़ातून इस बात पर रज़ामंद है कि उसका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद वो नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो इसमें हम उसकी मदद करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि 2 बड़े ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। 2 बड़े ऑपरेशन, 3 बड़े ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी नामुमकिन होती है। ये माँ के लिए भी रिस्क होती है और बच्चे के लिए भी रिस्क होता है। लिहाजा हम एक बड़े ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। उसमें भी कुछ शराइत हैं, जैसे कि अगर जो पहला बच्चा है उसकी पैदाइश में और अब ये जो दूसरा हमल ठहरा है उसके मतलब इन 2 हमल के दरमियान 18 महीने या उससे ज़्यादा का गैप है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। दूसरा ये है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी आप सिज़ेरियन के बाद चाहते भी हैं तो उसके लिए एक बड़ा सेटअप होना चाहिए। बड़े सेटअप का मतलब है कि एक ऐसा सेटअप जहाँ पे ब्लड बैंक की फैसिलिटी मौजूद हो, जहाँ ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी मौजूद हो, जहाँ पे बच्चे के लिए प्रॉपर नर्सरी मौजूद हो। अगर ऐसा एक बड़ा सेटअप है तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी सिज़ेरियन के बाद हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एक खातून जिसका पहले एक बड़ा ऑपरेशन हो चुका है, हम उसके लिए जब भी नॉर्मल डिलीवरी प्लान करते हैं तो हम मरीज़ा की अपनी दर्दों का इंतज़ार करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक खातून जिसका पहले बड़ा ऑपरेशन हो चुका है उसे ना मसनूई तरीके से दर्दें लगाई जा सकती हैं, ना ही उस खातून को कोई गोली वगैरह रख के दर्दें लगाई जा सकती हैं। अगर कोई भी डॉक्टर या ये ऑप्शंस दे तो इन ऑप्शंस पे अमल नहीं करना चाहिए। ऐसी खातून की सिर्फ हम अपनी नॉर्मल दर्दों का इंतज़ार करते हैं कि उसकी अपनी पेन स्टार्ट हो, तो उसके बाद भी हम ये करते हैं कि हम ऐसी खातून को सिर्फ 6 घंटे के लिए पेन्स का वेट करते हैं। अगर उन 6 आवर्स में वो पेशेंट डिलीवर हो जाए तो वेल इनफ, वरना सेकेंड टाइम भी सिज़ेरियन की ऑप्शन हमारे माइंड में होती है। दूसरी बात यह है कि देखिए ऐसे मरीज़ के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। हमें माँ की जो जैसे माँ की दिल की धड़कन, माँ की नब्ज़ की रफ़्तार, माँ की खून उसको ज़्यादा नहीं पड़ा, इसके साथ साथ हमें बच्चे की भी दिल की रफ़्तार को देखना पड़ता है और अगर बीच में कहीं भी कोई मसला हो तो हम सिज़ेरियन के ऑप्शन लाजमी ज़हन में रखते हैं। लिहाजा जब भी आप अपने डॉक्टर से एक सिज़ेरियन की यानी कि एक बड़े ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के ऑप्शन पे बात करते हैं तो इन बातों को ज़रूर ज़हन में रखिए कि जहाँ ये आपके लिए या आपके होने वाले बच्चे के लिए, आपके घर वालों के लिए एक आसान अमल है, वहाँ इसमें कुछ पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं जिनसे आपका डॉक्टर जो है, जो आपकी मौलिज है, वो आपको इन्फॉर्म भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। तो ये अमल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है और ऐसा होता भी है, लेकिन इसके साथ कुछ पेचीदगियाँ, कुछ कवानीन और ज़वाबित होते हैं जिनके मुताबिक आपका डॉक्टर अमल करता है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हेल्थ पॉइंट का कि ये अपने प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं और हम डॉक्टर्स को मौका देते हैं कि हम अवामुन्नास तक अपना पैगाम पहुँचा सकें। थैंक यू जी।